प्रिय भक्त जनों, अब तक आपने 15वां अध्याय श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक 14 के बारे में सुने। अब जो है मैं आप 15वां सुनाने जा रहा हूं। विस्तार सर्वस्य च मृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् पोहनम् च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतेर्विदेव च। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित, अंतर्यामी रूप से सभी प्राणियों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित, मुझसे इस स्वरूप की स्मृति, स्वरूप की स्मृति स्मृति जो तत्व परमात्मा विस्मृत है, उसका स्मरण हो आना होती है। प्राप्ति काल का चित्रण है। इस स्मृति के साथ ही ज्ञान, साक्षात्कार और अपोहनम अर्थात बाधाओं का समन मुझ इष्ट से ही होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता अर्थात वेदस्य अंतः स वेदांत, अलग था। तभी तो जानकारी हुई। जब जानती ही उसी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया तो कौन किसको जाने। वेद की अंतिम स्थिति का कर्ता मैं ही हूँ और वेदविद अर्थात वेद का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अध्याय के आरंभ में उन्होंने कहा है कि संसार वृक्ष है। ऊपर परमात्मा मूल और नीचे प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं, जो इसे मूल से प्रकृति का विभाजन करके जानता है। मूल से जानता है वह वेद विद है। या कहते हैं कि मैं वेद विद हूं। उसे जो जानता है
श्री कृष्ण ने अपने को उसकी तुलना में खड़ा किया कि वह वेदवित है, मैं वेदवित हूँ। श्री कृष्ण भी एक तत्वज्ञ महापुरुष थे, तत्वज्ञ महापुरुष थे, योगियों के भी परम योगी थे। भगवान श्री कृष्ण योगियों के भी परम योगी थे। यहाँ यह प्रश्न पूरा। अब बताते हैं कि संसार में पुरुष का स्वरूप दो प्रकार का है। भगवान श्री कृष्ण पुरुष के दो स्वरूप बताए हैं जो श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15वां के श्लोक नंबर 16 से स्पष्ट होता है। सुने, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। हे अर्जुन, इस संसार में क्षर का मतलब क्षय होने वाले, खत्म होने वाले, परिवर्तनशील, और अक्षर का मतलब अक्षय, अपरिवर्तनशील। ऐसे दो प्रकार के पुरुष हैं, एक परिवर्तनशील और एक अपरिवर्तनशील। उनमें संपूर्ण भूतों प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, क्षर पुरुष हैं, आज हैं तो कल नहीं रह जाएंगे। और दूसरा कूटस्थ पुरुष अविनाशी कहा जाता है, साधन के द्वारा मन सहित इंद्रियों का निरोध, अर्थात जिसके इंद्रिय समूह कूटस्थ हैं, वही अक्षर कहलाता है। अब आप स्त्री कहलाते हो अथवा पुरुष, यदि शरीर और शरीर जन्म के कारण संस्कारों का क्रम लगा है तो आप क्षर पुरुष हैं। और जब मन सहित इंद्रियां कूटस्थ हो जाती हैं, तब वही अक्षर पुरुष कहलाता है। किंतु यह भी पुरुष की अवस्था विशेष ही है। इन दोनों से भी परे एक अन्य पुरुष भी है, इन दोनों से परे एक अन्य पुरुष भी है, जिसे श्लोक नंबर 17 में देखें। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्यदुदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्ययीश्वरः। उन दोनों से अति उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके
सबका धारण पोषण करता है और अविनाशी परमात्मा ईश्वर ऐसे कहा गया है। तो तीसरे को अविनाशी ईश्वर परमात्मा आदि ऐसा कहा गया है। परमात्मा अव्यक्त अविनाशी पुरुषोत्तम इत्यादि उसके परिचायक शब्द हैं। वस्तुतः वह अन्य ही है अर्थात अनिर्वचनीय है। यह अक्षर अक्षर से परे महापुरुष की अंतिम अवस्था है, जिसको परमात्मा इत्यादि शब्दों से इंगित किया गया है, किंतु वह अन्य है अर्थात अनिर्वचनीय है। उसी स्थिति में योगेश्वर श्री कृष्ण अपना भी परिचय देते हैं। श्लोक नंबर 18 जैसे यस्मात्क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। मैं उपर्युक्त नाशवान परिवर्तनशील क्षर से सर्वथा अतीत हूँ और अक्षर अविनाशी कूटस्थ पुरुष से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब आप श्लोक नंबर 19 में देखें। यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजाति माम सर्व भावेन भारत। हे भारत, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष मुझ पुरुषोत्तम को साक्षात जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से मुझ परमात्मा को ही भजता है। वह मुझसे विलग नहीं हो पाता और न विलग है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। अब आप श्लोक नंबर 20 में देखें। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता और कृतार्थ हो जाता है। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की यह वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। ओम स्वामी श्री हरिरानंद महाराज की जय। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः।
अब आप आगे देखें, श्री कृष्ण का यह रहस्य अत्यंत गुप्त था, कोई जानता नहीं था। उन्होंने केवल अनुरागियों को बताया। यह अधिकारी के लिए था, सबके लिए नहीं था। किंतु जब यही रहस्य शास्त्र लिखने में आ जाता है, सबके सामने पुस्तक रहती है, इसलिए लगता है कि श्री कृष्ण ने सबको कहा, किंतु वस्तुतः यह अधिकारी के लिए ही है। कहा तो सबके लिए, परंतु यह अधिकारी के लिए है जो सभी गुणों से निपुण है। श्री कृष्ण का यह स्वरूप सबके लिए था भी नहीं। कोई उन्हें राजा, कोई दूत, तो कोई यादव ही मानता, किंतु अधिकारी अर्जुन से उन्होंने कोई दुराव नहीं रखा। उसने पाया कि वह परम सत्य पुरुषोत्तम है। दुराव रखते तो उसका कल्याण ही नहीं होता। यही विशेषता प्राप्ति वाले प्रत्येक महापुरुष में पाई गई है। रामकृष्ण परमहंस देव एक बार बहुत प्रसन्न थे। ध्यान लगा करके सुने। भक्तों ने पूछा, आज तो आप बहुत प्रसन्न हैं। वे बोले, आज मैं वह परम हंस हो गया। उनके समकालीन कोई अच्छे महापुरुष परम हंस थे, उनकी ओर संकेत किया। किनकी ओर? कृष्ण की ओर। कुछ देर बाद वे मन क्रम वचन से विरक्ति की आशा से अपने पीछे लगे साधकों से बोले, देखो अब तुम लोग संदेह न करना, मैं वही राम हूं जो त्रेता में हुए थे, वही कृष्ण हूं जो द्वापर में हुए थे। मैं उन्हीं की पवित्र आत्मा हूं, वही स्वरूप हूं। यदि पाना है तो मुझे देखो। ठीक इसी प्रकार पूज्य गुरु महाराज स्वामी परमानंद जी महाराज भी सबके सामने कहा करते थे, वो हम भगवान के दूत हैं, जो सचहू का संत है वह भगवान का दूत है। हमारे द्वारा ही उनका संदेशा मिलता है। ईसा ने कहा था, मैं भगवान का पुत्र हूं, मेरे पास आओ।
इसलिए कि ईश्वर का पुत्र कहलाओगे। अतः सभी पुत्र हो सकते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि पास आने का तात्पर्य उन तक की साधना साधन क्रम में चलकर पूरी करना है। मोहम्मद साहब ने कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, संदेश वाहक हूँ। पूज्य महाराज जी सबसे तो इतना ही कहते थे, न किसी विचार का खंडन न मंडन, किंतु जो विरक्ति में पीछे लगे थे उनसे कहते थे, केवल मेरे स्वरूप को देखो। यदि तुम्हें उस परम तत्व की चाह है तो मुझे देखो, संदेह मत करो। बहुतों ने संदेह किया तो उनके अनुभव में दिखाकर, डांट फटकार कर, उन बाह्य विचारों से हटाकर, जिनमें योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार अनंत पूजा पद्धतियां हैं, अपने स्वरूप में लगाया। वे अद्यावधि महापुरुष के रूप में अवस्थित हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण की अपनी स्थिति गोपनीय तो थी, किंतु अपने अनन्य भक्त पूर्ण अधिकारी अनुरागी अर्जुन के प्रति उन्होंने उसे प्रकाशित किया। हर भक्त के लिए संभव है। महापुरुष लाखों को उस रास्ते पर चला देते हैं। ओम श्री सत्यदेव भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। अब मैं 15वां अध्याय यहीं पर निम्न श्लोकों के साथ प्रार्थना के साथ समाप्त करता हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने और मनन करें। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचम दशोऽध्यायः। इस प्रकार से श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी आनंद कृते श्रीमद्भगवद गीतायाः यथार्थ गीता भाष्ये पुरुषोत्तम योगो नाम पंचम दशोऽध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अगणानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। ओम स्वामी श्री रघुनाथ महाराज की जय। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः।